हेलो फ्रेंड्स। आज आम आरंभ करने जाऊँ दशम श्रेणी लाइफ साइंस प्रथम अध्याय पोषण। तो आम जानी आम शरीर में घटुवा सामान्य भाव होता असंख्य जैविक रासायनिक प्रक्रिया जो जीवन धारा अब्याहत रही है। अर्थात आम शरीर में विभिन्न प्रकार जैविक रासायनिक प्रक्रिया अनवरत घटी रही है, जहाद्वारा कि आम शरीर जीवन धारा अब्याहत रही है। यही सब प्रक्रिया शक्तिर आवश्यक। ठीक अच्छे। तो जैविक रासायनिक प्रक्रिया शरीर शक्ति आवश्यक कर। यह छड़ा कोष टिश्यू एवं अन्यान्य अंग प्रत्यंगर गठन एवं शरीर गठन शरीर वृद्धि एवं मरामती बा क्षतिपूरण निमंते विभिन्न उपादान दरकार। तो जीवन गोटे जीवर ये समस्त चाहिदा पूरण कर कि खाद्य। ठीक अच्छे। तो शक्ति आहरण उपादान संग्रह पोषण जरिया होता है। शक्ति आहरण एवं उपादान संग्रह क्या जरिया होता है? पोषण जरिया होता है। ठीक अच्छे। तो सबुज उद्भिद आलोक श्लेषण प्रक्रिया निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें। परिवेश आवश्यक पोषक ग्रहण करें। किंतु प्राणी और अन्य जीव खाद्य उद्भिद उपर प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में निर्भरशील। तेणु से मैंने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत खाद्य को डायरेक्ट उद्भिद को एवं अन्य प्राणी को खाद्य रूप ग्रहण करें। साधारणतः खाद्य जटिल अवस्था थाए, मात्र जीव शरीर में यह पहुँचला मात्रे सरल उपादान में परिणत हो विभिन्न अंग प्रत्यंग उपलब्ध होता है। से विभिन्न अंग प्रत्यंग हुए सेठारे सरल खाद्यर दहन बा जाहरण घटी से शक्ति लोचित होता है। शक्ति लोचन एक ध्वंसात्मक डेस्ट्रक्टिव प्रक्रिया जहाँकि एक अपचयर उदाहरण। यह को आम बुलेट पॉइंट प्रथमतः आम जानिले जे पोषण कौन ना पोषण होउछि सजीव प्राणी माने खाद्य ग्रहण करी ताहाको शरीर विकास मरामती एवं शक्ति ग्रहण करने व्यवहार करुवा पदार्थ को पोषण कहुए। तापर आम जाना जे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कौन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कौन ना उद्भिद साधारणतः सबुज उद्भिद सूर्यालोक जल कार्बन डाइऑक्साइड सहायता ग्लूकोज तैयारी करती। यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहुए। तापर आसला पोषक द्रव्य न्यूट्रिएंट्स कौन ना जहाँकि शरीर शक्ति आवश्यक को पूरण करे। शरीर विकास एवं शरीर मरामती आवश्यक उपादान ताकू पोषक द्रव्य कहुए। तापर आसला चारण क्या कहुए। चारण हेउछि ऑक्सीजन सहित एक रासायनिक प्रक्रिया जहाद्वारा कि साधारणतः शक्ति निर्गत होता है। पोषण प्रकाश संश्लेषण पोषक द्रव्य जारण विघटन ये सब प्रक्रिया रहा यही सब दैनंदिन जीवन प्रक्रिया सहित जड़ित। उद्भिद माने प्रकाश संश्लेषण द्वारा पोषक द्रव्य तैयारी करती जहाँकि पर पाचन एवं जीव रासायनिक प्रक्रिया व्यवहृत होता है। मेटाबॉलिज्म बा पाचन कौन। जीव शरीर में घटुवा समस्त रासायनिक प्रक्रियार समाहार को पाचन बा मेटाबॉलिज्म कहुए। मेटाबॉलिज्म साधारणतः दुई प्रकार, गोटे हूँ एनाबॉलिज्म और गोटे हूँ कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म हूँ क्षय बा गठनात्मक मूलक रासायनिक प्रक्रिया। कैटाबॉलिज्म हूँ अपचय बा विध्वंसी रासायनिक प्रक्रिया। प्रथम आम जाना गठनात्मक पाचन बा क्षय क्या कहुए। शरीर में
କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ବଡ଼ ଏବଂ ଜଟିଳ ଅଣୁମାନ ତିଆରି କରିବାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚୟ ବା ଗଠନାତ୍ମକ ପାଚନ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ମିଶିକରି ଲମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଚେନ୍ ବନାଇବା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶରୀରର ବିକାଶ, ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତି ବା ଏଟିପି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ବିଧ୍ୱଂସୀ ପାଚନ ବା ଅପଚୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶରୀରରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଟିଳ ଅଣୁମାନ ଭାଙ୍ଗି କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁମାନରେ ପରିଣତ ହେବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପଚୟ ବା ବିଧ୍ୱଂସୀ ପାଚନ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ୱାଟର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେବା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ତିଆରି କରିବା ବା ଏଟିପି ତିଆରି କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ? ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର, ଧାତୁସାର ଏବଂ ଜଳ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ୱେତସାର ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଥାଉ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ୱେତସାରରେ ଆସିଥାଏ। ଶର୍କରା ବା ସୁଗାର, ମଣ୍ଡଦ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଦୁଇଟି ଶ୍ୱେତସାରର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଆଳୁ, ଭାତ, ରୁଟି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଦ ରହିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଚିନି, ଗୁଡ଼ ଏସବୁରେ ସୁକ୍ରୋଜ, ଫଳରସ ଆଉ ପନିପରିବାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟସାର ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର। ଶ୍ୱେତସାରର ସିମ୍ପଲର ଫର୍ମକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କହିଥାଉ। ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ 1:2:1 ରେସିଓରେ ରହିଥାଏ। ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି C6H12O6। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା। କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ ବେଳେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାରଣ ଫଳରେ ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏହି ତିନିଟି ଜିନିଷ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଯେ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟତଃ 16 କିଲୋଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ 16 କିଲୋଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଶ୍ୱେତସାର କ'ଣ ନା କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ 1:2:1 ରେସିଓରେ ମିଶି ଶ୍ୱେତସାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର: ମୋନୋସାକାରାଇଡ୍ସ ଉଦାହରଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ; ଡାଇସାକାରାଇଡ୍ସ ସୁକ୍ରୋଜ ବା ଲାକ୍ଟୋଜ; ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଚ, ସେଲୁଲୋଜ ଏଣ୍ଡ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ। କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ? ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଫଳ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଶରୀରରେ ଏହାର କାମ କ'ଣ ନା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ। 1 ଗ୍ରାମ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 16 କିଲୋଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଯକୃତ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ଭାବରେ ସଞ୍ଚୟ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଯାହାର ସିମ୍ବଲ C6H12O6। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ବିଷୟରେ। ପୁଷ୍ଟିସାର ମୁଖ୍ୟତଃ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ, ଛେନା, କ୍ଷୀର ଏସବୁ ପ୍ରାଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଏ? ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସୋୟାବିନ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଥାଉ। ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନ କୋଷ ଓ ତନ୍ତୁ ଗଠନ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରର ଗଠନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପୁଷ୍ଟିସାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ସିମ୍ପଲର ଫର୍ମକୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କଡ଼ି ମିଶିକରି ଲମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଚେନ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଲ୍ଟା ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିପାକ ବା ହଜମ ହୋଇ ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇ କୋଷ ନିକଟଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ପରି କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଅକ୍ସିଜେନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ କିଏ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍। ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଗଠନୀୟ ଏକକ କିଏ ନା ଆମିନୋ ଏସିଡ୍। ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ର କଡ଼ି କଡ଼ି ଜଏନ୍ ହୋଇ ପେପ୍ଟାଇଡ୍ ବଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ।
प्रोटीन रो मूल स्रोत किए ना पशु जात माछ मांस अंडा दुग्ध उद्भिज जात डाली सोयाबीन बुट चना एक्सेट्रा शरीर में यार कम कौन ना कोष तंतु अंग यार गठन और मरामती रे सहायक होता है प्रोटीन यह छड़ा विभिन्न प्रकार एंजाइम हार्मोन एवं एंटीबॉडी तैयारी रे मध्य सहायक होता है मांसपेशी केश चर्म चर्मर मूल अंश ये प्रोटीन थाए आ गोटे कथा जानवा जे प्रोटीन साधारणतः 20 प्रकार अमीनो एसिड द्वारा गठित जहाँ आम हायर क्लास पढ़ा यापर आम देखा स्नेहसार फैट एंड लिपिड्स स्नेहसार साधारणतः तेल जातीय खाद्य स्नेहसार थाए माछ क्षीर छेना लहुणी अंडार हलदिया अंश यहाँ इंपोर्टेंट अंडार धला अंश पुष्टिसार थाए अंडार हलदिया अंश स्नेहसार रही है तेल घी ये सब स्नेहसार चर्बी बा लिपिड जातीय खाद्य रही है कोष झिली कौटा यहाँ जब कोष हुए ये मझी अंशटी हूँ न्यष्टि यहाँ कोष जीवक यहाँ हूँ कोष झिली तैयारी रे लिपिड रो मुख्य भूमिका रही है छड़ा शरीर में स्नेहसार जातीय खाद्य अधिक हेले चर्बी आकार चर्म तले एक आस्तरण रूपे रही है संचित हो रही है और जो शरीर में आवश्यक हुए ताहा कोशीय शोषण द्वारा जारित हो शरीर को शक्ति जोगाई थाए अलरेडी आम कही सारी चर्म तले चर्बीर एक आस्तरण रही है जोटा कि ताप अपरिवाही तो शरीर को उषुम रखिबारे सहाय्य करे ये पार्टी चर्बी पशुजात हो पारे उद्भिदजात हो पारे स्नेहसार सिंपलर फॉर्म को आम फैटी एसिड बा ग्लिसरॉल कहते जो गुड़िक युक्त हो ट्राइग्लिसराइड गठन करे पशुजात उदाहरण हूँ घी माछ तेल मांस उद्भिज जात सोयाबीन तेल सूर्यमुखी तेल नड़िया तेल एक्सेट्रा चर्बी आकार चर्म तले संचित हो शरीर को तापरू रक्षा कर साहाय्य करें स्नेहसार और फैट सल्युबल विटामिन जपरिक ए डी ई के यार शरीर में शोषण में सहायक होता है स्नेहसार 1 ग्राम फैट जारित हो 37 किलोजूल शक्ति निर्गत होता है अधिक फैट आहार फल शरीर में मोटापा बढ़ी था हृदरोग और कोलेस्ट्रॉल वृद्धि पाई था ठीक अच्छे तापर आम देखा धातुसार मिनरल्स धातुसार बा मिनरल्स हूँ अजैविक पदार्थ जहाँ शरीर पर खूब कम मात्रा रे आवश्यक होता है सेगुड़िक किए लौह कैल्शियम आयोडीन फॉस्फोरस सोडियम पोटासियम इत्यादि मुख्यतः शरीर में दांत और हाड़र गठन पर कैल्शियम आवश्यक होता है एवं लोहित रक्त कणिका कोटा ना आरबीसी से हिमोग्लोबिन लौहर आवश्यक होता है ठीक अच्छे यापर शरीर आयन संतुलन रक्षा करने सोडियम पोटासियम इत्यादि सहायक होता है खनिज पदार्थर टी पॉइंट्स गुड़िक देखिले यह साधारणतः अजैविक पदार्थ जहाँकि खूब कम परिमाण में शरीर पर आवश्यक किंतु जीवन कार्य निहाती दरकार मुख्य मिनरल्स गुड़िक किए मुख्य मिनरल्स माने कौन ना शरीर पर जी टी अधिक मात्रा रे आवश्यक से कैल्शियम पोटासियम सोडियम मैग्नेशियम फॉस्फोरस गुण बा कम मात्रा आवश्यक होता मिनरल्स गुड़िक लौह आयोडीन जिंक कोबाल्ट एंड कपर यह साधारणतः क्षीर शाग फल सबुज पनीपरिया शाग माछ मांस डाली ये सब मिली था दांत और हाड़ को मजबूत कराई किए ना कैल्शियम हिमोग्लोबिन तैयारी रे मुख्य भूमिका निर्वाह करे लौह थायराइड हार्मोन तैयारी करे आयोडीन आयनिक बैलेंस मेंटेन करे किए ना सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड आयन एगुड़िक शरीर पर खूब कम मात्रा आवश्यक मात्र शरीर में यार अभाव रोग देखा जाता है तापर आम जाना विटामिन्स बा जीवसार विषय कोषरे विभिन्न प्रकार जो सब रासायनिक प्रक्रिया होता है जहाँकि आम अलरेडी पढ़ी सारी मेटाबॉलिज्म तापाई एंजाइम आवश्यक किसी रासायनिक प्रक्रिया घटिया एंजाइम आवश्यक एवं किसी रासायनिक प्रक्रिया को त्वरान्वित करने एंजाइम आवश्यक होता है विटामिन उपस्थिति रे ये सब प्रक्रिया सुचारू रूपे मीन्स ठीक रूप से आउ शीघ्र होता है विटामिन अभाव में विभिन्न रोग देखा जाता है आउ ये आम दुटी जिन जाना जल द्रवणीय विटामिन एवं तेल रे द्रवणीय विटामिन विटामिन हूँ
जैविक पदार्थ जहाँकि खूब कम परिमाण शरीर पर आवश्यक किसी शरीर निजे प्रस्तुत करे एवं किसी शरीर निजे प्रस्तुत करें ताहा बाहर शरीर पर आसे। विटामिन मुख्यतः दुई प्रकार फैट सल्युबल विटामिन्स एंड वाटर सल्युबल विटामिन्स। वाटर सल्युबल विटामिन है जल द्रवणीय विटामिन। फैट सल्युबल विटामिन हूँ चर्बी रे द्रवणीय विटामिन्स। तार उदाहरण हूँ ए डी ई के। वाटर सल्युबल विटामिन उदाहरण हूँ विटामिन बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो ये किसी विटामिन आम नहीं और विटामिन क्यों मिले ताहा ये लिखाई। विटामिन ए गाजर माछ तेल दुग्ध शाग। विटामिन डी आम जानूँ सूर्यकिरण साधारणतः मिले या छड़ा माछ तेल दुग्ध एथर मिलता है। विटामिन ई सूर्यमुखी तेल एवं काजू बादाम मुख्यतः सूर्यमुखी तेल मिलता है। विटामिन के रे शाग कोबी ब्रोकोली एक्सेट्रा। विटामिन सी साधारणतः खटा जातीय द्रव्य लेंबू कमला आमला। विटामिन बी कम्प्लेक्स डाली माछ मांस एथर मिलता है। तो विटामिन शरीर काम कौन दृष्टि हाड़र विकास एवं शरीर चर्म स्वास्थ्य ये सब मेंटेन करे किए ना विटामिन्स। शरीर में पाचन रक्त जमा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि कर सहायक होता है। कोष में विभिन्न जो बायो रासायनिक प्रक्रिया जैविक रासायनिक प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म से सब सहायक होता है विटामिन्स। फैट सल्युबल विटामिन शरीर में अधिक हेले ताहा टॉक्सिसिटी कराई पारे एवं वाटर सल्युबल विटामिन अधिक हेले ताहा मूत्र साहाय्य शरीर बाहरी जाए। विटामिन्स अभाव में विभिन्न प्रकार डिजीज देखा जाता है जेपरिक नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए अभाव में बेरीबेरी विटामिन बी अभाव में देखा जाता है। यहाँ जल कोषरे थिबा कोष रस बा साइटोप्लाज्म आम अलरेडी जानिक आइले ए धाराटा हूँ कोष झिल्ली यहाँ हूँ कोष जीवक जोटा कोष रस बा साइटोप्लाज्म आम कहते हैं। भीतर पार्टा हूँ न्यूक्लियस। तो ये कोष जीवक बा कोष रस जोटा कहुच्छी तार 70 ରୁ 90 भाग जल अटे। कोषरे हेउथुबा विभिन्न प्रक्रिया जल निहाती आवश्यक। शरीर झाल परिस्रा एवं निश्वास शरीर जल क्षय होता है। तार भरण आम प्रतिदिन 3 ରୁ 4 लिटर पानी पीवा उचित जहाँकि 10 ରୁ 12 ग्लास आम अलरेडी छोट ग्लास पढ़े। शरीर में जलीय अंश कमिगले शरीर अबस हो जाए और विभिन्न असुस्थता देखा जाए। एबे आम देखा पोषणर प्रकार भेद। पोषण पाइबार पद्धति अनुजाई पोषण को दुई भाग विभक्त कराई। गोटे हूँ स्वभोजी पोषण और गोटे परभोजी पोषण। स्वभोजी पोषण क्या कहुए जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि से स्वभोजी प्राणी कहुए। जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि से स्वभोजी प्राणी कहुए एवं से पोषण को स्वभोजी पोषण कहुए। पत्र हरित बा क्लोरोफिल थिबा समस्त उद्भिद एवं नीलहरित शैवाल होउछंती स्वभोजी। ये मन रखा नीलहरित शैवाल गोटे टाइप बैक्टेरिया तार अन्य नाम सियानोबैक्टेरिया। यह शैवाल कैटेगोरी जाए ना यह बैक्टेरिया कैटेगोरी जाए। तो क्लोरोफिल थिबा उद्भिद एवं नीलहरित शैवाल होउछंती स्वभोजी। ए समस्त जीव सूर्यालोकर उपस्थिति रे सूर्यरश्मि को उपयोग करी सबुज कणिका उपस्थिति रे अंगारकाम्ल एवं जल मध्य संजोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करते। ठीक अच्छे यही प्रक्रिया को आम आलोक श्लेषण कहू। यही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण कहू आउ ए प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण कहुए। यह छड़ा किसी नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया जहाँ को नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया कहुच्छी एवं गंधक बैक्टेरिया बा सल्फर बैक्टेरिया केतेक रासायन श्लेषण बैक्टेरिया जोटा को आम केमोसिंथेटिक बैक्टेरिया कहूँ से माने एक विशेष अजैविक रासायनिक प्रक्रिया घटाई से मिलुवा रासायन शक्ति को आहरण करिथांती। यहाकू रसायन श्लेषण केमोसिंथेसिस कहुए। ये बुझेगा प्रथम आलोक श्लेषण पर्यंत जे क्लोरोफिल थिबा समस्त उद्भिद एवं नीलहरित शैवाल सूर्यालोक उपस्थिति रे अंगारकाम्ल जल को नहीं श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती। यह आम आलोक श्लेषण कहू जोटा को फोटोसिंथेसिस कहुए। एमाने करती केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस कौन ना किसी प्रकार बैक्टेरिया थांती रसायन श्लेषण बैक्टेरिया तार एग्जांपल होची नाइट्रेट बैक्टेरिया एवं गंधक बैक्टेरिया ये दुटी एग्जांपल। कहार एग्जांपल
ନା ରସାୟନ ଶ୍ଲେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ रो एग्जांपल होची नाइट्रेट बैक्टेरिया एवं गंधक बैक्टेरिया से माने अजैविक रासायनिक प्रक्रिया जो थे कि जैविक पदार्थ अंशग्रहण करे नाही से प्रक्रिया रे इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन रो रासायनिक शक्ति आहरण करिथांती एही प्रक्रिया को रसायन श्लेषण बा केमोसिंथेसिस कहै छै। एटी तार रिएक्शन गुडी को देछि मन रखिबा NH3 + O2 ताको नाइट्रिफाइंग बैक्टेरिया HNO2 एवं H2O आउ एनर्जी रे कन्वर्ट करि थाए। रिएक्शन को बैलेंस करेले एठी 2 3 2 2 आसीबो। रिएक्शन बैलेंस जदि सिकिनांती तबे परे आमे आउ गोटे पेज रे रिएक्शन बैलेंस करिवा सिकिबा। पुनी एठी गंधक बैक्टेरिया H2S को ऑक्सीजन प्रेजेंस रे सल्फर बैक्टेरिया बा गंधक बैक्टेरिया वाटर सल्फर आउ एनर्जी रे कन्वर्ट करि थाए। एही सबु रासायनिक प्रक्रिया रु उत्पन्न होइतबा एनर्जी को से माने निज शरीर रो मेटाबॉलिज्म रे यूज करिथांती। एहा परे आमे देखिबा परभोजी पोषण। परभोजी पोषण कोन जेउ जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि न पारी पोषण पई अन्य प्राणी बा उद्भिद बोथ प्राणी बा उद्भिद दुई जन को ऊपर निर्भर करंती से मानको परभोजी प्राणी बा हेटेरोट्रॉफ कहै छै। आ से मानको पोषण को परभोजी पोषण कहै छै। दुनिया रे जति सब प्राणी रहिले समस्त प्राणी मलांग डाल निर्मूली राफ्लेसिया ए सब परजीवी उद्भिद ए माने होचंती पैरासाइटिक प्लांट्स परजीवी उद्भिद बा पैरासाइटिक प्लांट्स तार एग्जांपल होची मलांग निर्मूली राफ्लेसिया। यह छड़ा कबक एवं अधिकांश बैक्टेरिया परभोजी श्रेणी रो अंतर्भुक्त कबक एवं बैक्टेरिया मध्य परभोजी श्रेणी रो अंतर्भुक्त। एहा परे परभोजी पोषण को मध्य चारि भाग रे डिवाइड कराइछि। प्रथमतः हला प्राणी सम पोषण बा होलोजोइक न्यूट्रिशन से कहूछि जे परजीवी प्राणी से प्राणी हो बा उद्भिद हो अन्य समस्त प्राणी एही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी ठारू संपूर्ण बा आंशिक रूपे खाद्य ग्रहण करिथांती। यह होची प्राणी सम पोषण। एही प्रक्रिया रे परिपाक परे हजम परे सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतर्ग्रहण होइथे एसिमिलेशन जा कहउछ। आत्मीकरण होची शरीर रे खाद्य हजम हे साला परे सेथिरु उत्पन्न शक्ति को हमर मेटाबॉलिज्म रे यूज करिवा प्रोसेसटा होची आत्मीकरण। यह शरीर गठन रे एवं शरीर को कार्यक्षम रखिबारे सहायक होइଥାଏ। ठीक अछि। प्राणी समपोषण रो ए प्रक्रिया रो पांचटी मुख्य पर्याय रहिछि। सेगुडी कहला प्रथमे इंजेक्शन बा खाद्य ग्रहण प्राणीटी निज खाद्य ग्रहण करिबा को इंजेक्शन कहै छै। तापरे डाइजेशन खाद्य को सरल रासायनिक पदार्थ रे भांगीबार प्रोसेसटा होची डाइजेशन। तापरे एब्जॉर्प्शन मींस पचाइथिबा खाद्य रो पोषक तत्व रक्त किंबा कोष रे शोषण हेबा प्रक्रिया होची एब्जॉर्प्शन। तापरे एसिमिलेशन जोटा को हम आत्मीकरण बोली कहउचंती शोषित पोषक तत्व को कोष रे व्यवहार करिया प्रोसेसटा होची एसिमिलेशन। देन इजेशन जाकी अपचय द्रव्य शरीर रो पदा को बाहर करिवा ताकू इजेशन बोली कहै होची। आउ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बा प्राणी सम पोषण पशु मानकर मुख्य पोषण होची एटी। उदाहरण मनुष्य बिलेई कुकुर बाघ सिंह इत्यादि। मृतोपजीवीय पोषण जोटा को हमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मध्य कहू। जो परभोजी मृत गलित पचा सढ़ा उद्भिद बा प्राणी जो प्राणी बा उद्भिद मृत होई सारथिबो गलित एवं पचा सढ़ा होई जायथिबो सेइथिरु खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करिथाय। पुष्टि साधन करिथाय मीन्स निज शरीरर आवश्यकता खाद्यर आवश्यकता पूर्ण करिथाय। सेमानंको मृतोपजीवी कहा जाए एवं सेमानंको पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहा जाए। एही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंती नाही। इंपोर्टेंट कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंती नाही केउ माने ना मृतोपजीवी माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंती नाही। से माने कोन करंती ना साधारणतः खाद्य ग्रहण करला बेले निज शरीर रु एक प्रकार पाचक रस निर्गत करंती जहा कि शरीर बाहरे जटिल खाद्य को सरल खाद्य रे परिणत करि दियंती। एटा एमानकर स्पेशल पॉइंट जे से माने स्पेशल डाइजेस्टिव जूस क्षरण करी शरीर बाहरे जटिल खाद्य को सरल खाद्य रे परिणत करि दियंती। एवं परे
से सरलीकृत खाद्य को निज शरीर मध्य को शोषण कर शोषण कलापर शरीर गठन में विनियोग करते छतु कबक ईस्ट एवं किसी बैक्टेरिया एमान शरीर में मृतोपजीवी पोषण देखा जाए मृत बा पचि जाइथिबा जीव देहरु पोषक तत्व ग्रहण करे यार उदाहरण होची फंजाई किसी प्रकार बैक्टेरिया शरीर बाहर को पाचक रस बाहर करी जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करे एवं परे से सरल खाद्य को निज शरीर मध्य को शोषण करे एमाने परिवेश रे मृत पदार्थ को पचाई पुनः व्यवहार योग्य पोषक देइथाय यह परिवेश रे जैव पुनर्चक्रण न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिଥାଏ तो प्रथमे जो मृत उद्भिद बा जीवटी माटी ऊपर पड़ी रहितला एमाने ताकू पचाई तार जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ रे परिणत कले जहाँकि माटी भितर को चली जाए एवं शरीर थिबा मिनरल्स मध्य माटी भितर को चली जाए जोटा कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग रो पार्ट एहा परे परजीवी पोषण बा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जेउ जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा जीवंत प्राणी एटा होची इंपोर्टेंट एमानकर जे माने जीवंत उद्भिद एवं जीवंत प्राणी शरीर रे वास करंत मृतोपजीवी माने मृत पचा सढ़ा उद्भिद व प्राणी रो खाद्य संग्रह करथुवा बेले परजीवी माने जीवंत उद्भिद एवं जीवंत प्राणी शरीर रो खाद्य ग्रहण करिथांती तो सेमानकु परजीवी कुहा जाय परजीवी माने जो मानक शरीर रे वास करंती सेमानकु भोजदाता बा होस्ट कुहा जाय तो होस्ट बॉडी रो भोजदाता शरीर रो सरलीकृत खाद्य को से माने सीधा सड़क ग्रहण करिथांती किए ना परजीवी माने एमानक पोषण को परजीवी पोषण कुहा जाय एमाने भोजदाता शरीर रे रही खाद्य ग्रहण करंती ता परे भी एमाने भोजदाता मानकर अनिष्ट करिथांती उदाहरण मलांग निर्मूली राफ्लेसिया एमाने सब उद्भिद कैटेगरी आसीबे या छडा प्राणी क्षेत्र रे आसीबे प्लास्मोडियम उकुणी जोक कृमि फीताकृमि एग्जांपल एमाने सब भोजदातार शरीर रे अंतपरजीवी मीन्स एंडोपारासाइट आउ बाह्य परजीवी मीन्स एक्टोपारासाइट शरीर बाहर जो परजीवी माने थांती उदाहरण उकुणी से मानक बाह्य परजीवी कुहा जाय शरीर भितर जो परजीवी माने वास करंती से मानक अंतः परजीवी कुहा जाय उदाहरण कृमि पैरासाइट का कुहा जाय ना अन्य जीव बा होस्ट बॉडी रो पोषक तत्व ग्रहण करे एवं होस्ट बॉडी को मध्य क्षति पहुंचे होस्ट का कुहा जाय भोजदाता का कुहा जाय ना परजीवी को पोषण एवं आश्रय देथिबा जीव को भोजदाता बा होस्ट कुहा जाय परजीवी दुई प्रकार एंडोपारासाइट एक्टोपारासाइट शरीर भितर जे वास करिथाय ताको एंडोपारासाइट कुहा जाय अंतपरजीवी शरीर बाहर जे वास करिथाय ताको एक्टोपारासाइट कुहा जाय एंडोपारासाइट रो उदाहरण फीताकृमि प्लाज्मोडियम जाकी मलेरिया कॉज करथाय एक्टोपारासाइट रो उदाहरण होची उकुणी जोक एक्सेट्रा पैरासाइट टी परजीवीटी होस्ट बा भोजदाता शरीर रो पोषक तत्व सीधा सड़क ग्रहण करिथाय किंतु होस्ट को कोनोसी लाभ दे न थाए बरं ता शरीर को क्षति पहुंचाई था यह परे सहजीवी पोषण बा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी बा उद्भिद दुईटी भिन्न जातिर प्राणी होइतिबे बा दुईटी भिन्न जातिर उद्भिद होइतिबे बा प्राणी सहित अणुजीव होइतिबे बा प्राणी सहित उद्भिद होइतिबे से माने एकाठी वास करुथुवार देखा जाए जाहाकू सहजीविता कुहा जाए सहजीविता का कुहा जाए ना दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी बा उद्भिद किंबा प्राणी अणुजीव उद्भिद अणुजीव एमाने एकाठी वास करुथुवार देखा जाए ताहाकू सहजीविता कुहा जाए एमाने परस्परर काहार क्षति करंती नाही एमाने परस्परर काहार क्षति करंती नाही बरं एमाने निज निज पोषणर आदान प्रदान करी परस्पर को बांटी थांते एहार उदाहरण होची आम शरीर अंतनली रे सहजीवी भाव रोथुवा इस्टेचिया कोलाई ताकू इकोलाई बोली कुहा जाए यह एक बैक्टीरिया जे कि विटामिन B12 तैयारी करी आमको जोगाई थाए एवं आम शरीर सरलीकृत खाद्य निजे ग्रहण करिथाए यह छड़ा जबक्षार विबंधन रे सहजीवी बैक्टीरिया अवदान रही
ଏଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟା ଦେଇଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିନେବା ଯେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଏ। ଶାକାହାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ମାଂସାହାରୀ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ମାଂସାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ, ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟରେ ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ମିନ୍ସ ସେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ତାହାକୁ ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀର ଉଦାହରଣ ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା। ମାଂସାହାରୀର ଉଦାହରଣ ବାଘ, ସିଂହ। ସର୍ବାହାରୀର ଉଦାହରଣ ମନୁଷ୍ୟ।